या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की मंगल शुभकामनाएं। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ शारदीय नवरात्रि की पूजा विधि के बारे में। शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होगा 15 अक्टूबर को। तो 15 अक्टूबर के दिन माँ भगवती दुर्गा के प्रथम स्वरूप की पूजा की जाती है और पहले दिन माँ दुर्गा की जो पूजा होती है विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन कलश की स्थापना की जाती है और इसके साथ ही ज्वारे बोए जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो कि अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो मतलब पहले दिन की जो पूजा होती है बहुत विशेष होती है, समय लगता है और बड़े धैर्य के साथ इस पूजा को संपन्न करना चाहिए, क्योंकि पहला दिन माँ भगवती दुर्गा के आवाहन का दिन होता है। माँ दुर्गा आज विराजित होती हैं हमारे घर में। फिर पूरे 9 दिन तक हम माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं। इसलिए पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अच्छी तरह से घट की स्थापना कर लेते हैं और इसके बाद से माँ दुर्गा की पूजा आराधना पहले दिन की संपन्न कर लेते हैं, तो फिर इसके बाद की जो 9 दिन की पूजा होती है बहुत आसान विधि से बस नियम पूर्वक आप कर सकते हैं। तो नवरात्रि के प्रथम दिन की संपूर्ण पूजा विधि, कलश स्थापना, ज्वारे कैसे बोएंगे आप, अखंड दीपक कब और कैसे प्रज्वलित करेंगे, कहाँ प्रज्वलित करेंगे, सारी चीजें आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो। बहुत आसान पूजा विधि आपसे शेयर करूंगी। और हाँ, शास्त्रीय विधि के अनुसार षोडशोपचार पूजा विधि बिल्कुल आसान तरीके से किस प्रकार से आप अपने घर में माँ की कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। और अब जानते हैं नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना और पूजा की संपूर्ण विधि के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो जिस स्थान पर आपको पूजा करना है उस स्थान को एक दिन पहले से साफ करके रखें, बहुत अच्छा रहेगा। मान लीजिए आप नहीं कर पाते हैं एक दिन पहले, तो उस दिन भी थोड़ा जल्दी उठ जाइए। जल्दी उठकर आप अपने घर में जहाँ पर माँ की पूजा करने के लिए चौकी लगाना चाहते हैं उस स्थान को साफ कर लीजिए। उसके बाद उस जगह पर लकड़ी का पाटा बिछाकर एक लाल कपड़ा बिछा दीजिए। अच्छा, बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या लाल कपड़ा जो हमने पिछली बार पूजा में प्रयोग किया था वही कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो नया भी ले सकते हैं, लेकिन पहले का जो हम पूजा में प्रयोग करते हैं कपड़ा, उसे भी आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और हाँ, कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि हम अलग से चौकी नहीं लगाना चाहते, क्या हम अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा की पूजा और कलश की स्थापना कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, क्या होता है, जब हम माँ दुर्गा की पूजा नवरात्रि में करते हैं तो हमें स्थान की आवश्यकता थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि हमें कलश की स्थापना करनी होती है, फिर अखंड दीपक भी जलाना होता है, सुहाग की सामग्री इत्यादि बहुत सारी चीज़ें माँ के आसपास हम रखते हैं, पूजा की सामग्री, सारी चीज़ें। तो अगर घर के मंदिर में इतनी जगह हो आपके कि ये सभी चीज़ें आ जाएं बहुत आराम से, तो बिल्कुल आप वहीं पर पूजा कर लीजिए। अलग से चौकी लगाने का सिर्फ उद्देश्य इतना होता है कि माँ की विशेष पूजा होती है इस दौरान और ज़्यादा जगह चाहिए, इसलिए अलग से चौकी लगाना चाहिए। अगर मंदिर में कम जगह हो तो आप चाहें चौकी लगाकर पूजा करें या फिर घर के मंदिर में कलश की स्थापना करें, पूजा की विधि बिल्कुल यही होती है। तो जैसे कि आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा करते हैं तो एक दिन पहले साफ कर लीजिए, लाल कपड़ा मंदिर में बिछा दीजिए नीचे, फिर उसी के ऊपर सभी देवी देवता जो आपके घर के मंदिर में हैं सबको विराजित कीजिए। और फिर माँ दुर्गा की मूर्ति को कुछ इस प्रकार से आपको रखना है कि जब आप माँ दुर्गा की पूजा करें तब उनके आसपास इतनी जगह हो कि आप कलश की स्थापना कर पाएं, अखंड दीपक प्रज्वलित कर पाएं। और हाँ, इसी के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो बाकी के देवी देवता हैं जिनकी आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, नित्य पूजा करते हैं, उनकी पूजा में भी किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। तो हर चीज़ की व्यवस्था देखकर आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। अच्छा, चलिए आप पूजा की विधि के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि जो भक्त लकड़ी का पाटा बिछाते हैं, लकड़ी का पाटा बिछा लीजिए, उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। अब इसके ऊपर आपको माँ दुर्गा की मूर्ति या फिर फोटो जो भी आपके पास है विराजित करना है। अच्छा देखिए, अगर आपके पास माँ दुर्गा का विग्रह है तो आप उनका अभिषेक करेंगे। पहले अभिषेक कर लीजिए, जैसे कि आप पंचामृत से उनका अभिषेक कर सकते हैं या फिर कच्चे दूध से या फिर शुद्ध जल से, गंगा जल से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। लेकिन अभिषेक करना नवरात्रि के प्रथम दिन अत्यंत आवश्यक है। तो उनका अभिषेक करके पहले और उनका श्रृंगार कर लीजिए, वस्त्र इत्यादि अर्पित कर लीजिए। उसके बाद से आप उन्हें चावलों की ढेरी बनाकर उसी पाटे पर स्थापित कर दीजिए। तो बीच में माँ दुर्गा की मूर्ति आप स्थापित करेंगे और माँ दुर्गा के दाईं तरफ कलश की स्थापना की जाएगी। माँ दुर्गा को विराजित करने के बाद दाईं तरफ आप चावलों की फिर से एक ढेरी बना लीजिए।
आप चाहें तो जैसे कि कलरफुल चावल ले सकते हैं, थोड़ा सा फूड कलर मिलाकर लाल या फिर पीले रंग के चावल कर सकते हैं, या फिर हल्दी और रोली से लाल पीले चावल बना सकते हैं, या फिर सफ़ेद चावल भी रख दीजिए। उसके ऊपर थोड़े से पुष्प, हल्दी, चंदन इत्यादि अर्पित कर दीजिए। और अब आपको कलश के लिए एक पात्र लेना है। आप चाहें तो मिट्टी का पात्र ले सकते हैं, मिट्टी का मतलब जो छोटा सा कलश होता है आप वो भी ले सकते हैं। धातु का भी कलश ले सकते हैं, जैसे कि तांबे का, पीतल का या फिर चांदी का, जो भी कलश आप लेना चाहते हैं। और हाँ, कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम स्टील का पात्र रख सकते हैं कलश के रूप में। देखिए, अगर आपके पास सिर्फ स्टील ही है, मतलब दूसरे कोई धातु का पात्र नहीं है आपके पास कलश के लिए, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप मिट्टी का पात्र लें। मिट्टी को सबसे शुद्ध माना गया है, तो आप मिट्टी का पात्र ले लीजिए। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप मिट्टी का पात्र ले रहे हैं तो एक दिन पहले लीजिए और उस पात्र को आप अच्छे से पानी से पहले तो धो लीजिए, फिर उसके बाद उसमें पानी भरकर रख दीजिए, जल भरकर रख दीजिए। अगले दिन सुबह वो जल आप किसी गमले में डाल सकते हैं और फिर इसके बाद आपको यही पात्र कलश के रूप में प्रयोग करना है। तो कलश के लिए आप अपनी सुविधा के अनुसार पात्र चाहे धातु का ले सकते हैं, चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। फिर आपको उस पात्र पर एक तो उसके गले में आपको कलावा बांधना है और रोली से इस कलश के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है। हल्दी रोली से आप तिलक कर दीजिए या फिर स्वास्तिक बना लीजिए, जो भी आपसे बन पड़े। और अब इस पात्र को आप अष्टदल कमल के ऊपर रख दीजिए। फिर इसमें आपको कुछ वस्तुएं डालनी हैं। सबसे पहले आप गंगा जल डाल दीजिए, फिर शुद्ध जल से इसे भर दीजिए। अब इसमें आपको लौंग डालना है, 2 लौंग, 2 इलायची, अक्षत मतलब चावल के कुछ दाने, अखंडित चावल, 1 साबुत हल्दी, 1 सुपारी और हाँ, 1 सिक्का। आप चाहें तो चांदी का ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो सिर्फ नॉर्मल जो सिक्के होते हैं उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये का कोई भी सिक्का डाल सकते हैं। 1 सिक्का डालना द्रव्य के रूप में आवश्यक होता है। थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दीजिए और हाँ, हो सके तो पुष्प बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में डालिए, क्योंकि देखिए, अगर हम 9 दिन तक कलश की स्थापना करते हैं और बहुत सारा पुष्प डाल देते हैं तो कई बार स्मेल आने लग जाती है कलश के अंदर से, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जाता। तो आप चाहें तो बिल्कुल थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल सकते हैं। और हाँ, ध्यान रखिए, गेंदे का पुष्प बिल्कुल भी कलश में मत डालिए, क्योंकि गेंदे के पुष्प की वजह से स्मेल जरूर आती है। गेंदे का पुष्प बहुत जल्दी सड़ने लग जाता है, तो ये काम आप मत कीजिएगा। गुलाब की पंखुड़ियाँ 1-2 पत्ते आप डाल दीजिए, बस इतना ही करिए। और हाँ, अब कुछ बहुत विशेष चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कलश में डालें तो बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे कि अगर आपके पास कमल गट्टे हों तो 1 या 2 कमल गट्टे डाल सकते हैं। गोमती चक्र हो तो 1 गोमती चक्र भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इत्र भी डाल सकते हैं। मतलब देखिए, ये सभी चीज़ें ऑप्शनल हैं, मतलब अगर आपके पास हो तो आप बिल्कुल डाल दीजिए, नहीं है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सर्व औषधि मिल जाती है दुकान पर। जब हम हवन की सामग्री लेते हैं तो वहाँ से सर्व औषधि भी मिल जाती है, सर्व औषधि भी आप डाल सकते हैं। इसी के साथ बहुत से लोग हैं जो कि पंचरत्न भी डालते हैं, मतलब सुनार की दुकान पर मिल जाती है भस्म, सोने की, चांदी की, हर चीज़ की। तो वो 5 प्रकार के रत्नों की भस्म होती है, वो भी आप चाहें तो लाकर डाल सकते हैं। अच्छा, ये सभी चीज़ें बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास ये चीज़ें उपलब्ध हैं तो आप कलश में डाल सकते हैं, नहीं उपलब्ध है तो परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अच्छा, तो कलश में सारी सामग्री डालने के बाद आपको कलश के ऊपर पंच पल्लव रखना है। 5 पत्ते आम के या फिर अशोक के। आप 5 पत्ते भी रख सकते हैं, 9 पत्ते भी रख सकते हैं, 11 पत्ते भी रख सकते हैं। मतलब विषम संख्या में ही पत्ते रखे जाते हैं, एक साथ ही जुड़े हुए ये पत्ते होते हैं। पंच पल्लव कलश पर रखने के बाद इसके ऊपर रख दीजिए एक पात्र। आप कोई सा भी पात्र ले सकते हैं, धातु का या फिर मिट्टी का, और इसमें आपको रखने हैं थोड़े से चावल। और हाँ, चावल बिल्कुल अखंडित होना चाहिए, बिल्कुल भी टूटे हुए चावल नहीं चाहिए। साफ कर लीजिए, बिल्कुल साफ कर लीजिए, किसी भी प्रकार से उसमें कोई कीड़े ना हो या कुछ भी गंदगी ना हो, बिल्कुल साफ सुथरा हो। आप चाहें तो हल्दी या फिर रोली से इसमें रंग भी दे सकते हैं, या फूड कलर से रंग दे सकते हैं, या फिर सफ़ेद चावल भी रख सकते हैं और थोड़ी सी हल्दी और पुष्प वगैरह उस चावल पर डाल सकते हैं। और अब पूर्ण पात्र के ऊपर आपको नारियल रखना है। अच्छा, नारियल आप चाहें तो खड़ा भी रख सकते हैं, लिटाकर भी रख सकते हैं। वैसे प्रयास करना चाहिए कि लिटाकर ही नारियल रखें, क्योंकि अगर आप खड़ा रखते हैं तो कई बार क्या होता है, नारियल हिलने की वजह से कलश गिर जाता है, तो इसलिए नारियल को लिटाकर ही रखना चाहिए। नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। नारियल को पहले अच्छे से शुद्ध कर लीजिए, जल का छींटा देकर शुद्ध कर लीजिए और इसके ऊपर आपको कलावा लपेटना है, स्वास्तिक बनाना है। आप चाहें तो लाल चुन्नी भी लपेट सकते हैं और फिर इसे आपको पूर्ण पात्र के ऊपर स्थापित कर देना है। सबसे ज़रूरी काम होता है कलश की स्थापना करना। एक बार आपने कलश की स्थापना कर दी तो समझ लीजिए कि आपकी पूजा प्रारंभ हो गई। और हाँ, जो आप जल भरते हैं कलश के अंदर, वो कंठ तक भरा होना चाहिए। मतलब जल एकदम पात्र में कंठ तक भरा हो, ऊपर तक भरा हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोगों के प्रश्न इसी बात पर आते हैं कि जल जो हमने कलश में भरा था
नवरात्रि के 9वें दिन जब कलश उठाया तो उसमें जल ही नहीं था, जल सूख गया था। वैसे देखिए, अगर हम धातु का पात्र रखते हैं तो धातु के पात्र में जल सूखने की समस्या नहीं आती है, लेकिन मिट्टी के पात्र में मैक्सिमम ऐसा हो जाता है। इसलिए ही बोल रही हूँ कि पहले आप लोग अगर मिट्टी का पात्र रख रहे हैं तो एक दिन पहले से ही उसमें पानी भर कर रखिए। अगर 24 घंटे तक उसमें पानी रहेगा तो जितना भी पानी वो सोखना चाहेगा मिट्टी सूख जाएगा, फिर आपका जो पात्र होगा बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। उसमें आप जब पात्र में जल भरेंगे तो सूखेगा नहीं। तो ये ध्यान रखिए अगर आप मिट्टी का पात्र रखते हैं तो। और हाँ, कलश रखने के बाद नारियल जब आप रख देते हैं तो एकदम अच्छे से उसको स्थापित कर दीजिए, मतलब अच्छे से चेक कर लीजिए, ताकि नवरात्रि के इन 9 दिनों में कलश गिरे नहीं या फिर आपसे हिले नहीं। इस बात का ध्यान रखिए। कलश की स्थापना करने के बाद आपको एक पान का पत्ता लेना है। उस पान के पत्ते पर आपको सुपारी रखना है। थोड़ा सा चावल रख दीजिए, फिर उसी के ऊपर सुपारी के ऊपर कलावा लपेट कर रख दीजिए। गणपति की स्थापना हो गई। और इसी पान के पत्ते पर आप चाहें तो गौरी की स्थापना कर सकते हैं। हल्दी से या फिर मिट्टी से या फिर गाय के गोबर से गौरी बना सकते हैं छोटी सी, या फिर अगर आपके पास छोटी सी चांदी की गौरी या फिर गणेश की मूर्ति है तो उसे भी स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। फिर आपको सुपारी से और हल्दी से बनाने की आवश्यकता नहीं है। पान के पत्ते पर चावल रखकर इसी पर गौरी गणेश की स्थापना कर दीजिए और फिर दीपक प्रज्वलित करके सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे। भगवान गणपति की पूजा करने के बाद आपको गौरी माता की पूजा करनी है, फिर कलश की पूजा करेंगे। मतलब देखिए, पंचोपचार विधि से गौरी गणेश और कलश की पूजा होती है। धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि थोड़ा थोड़ा अर्पित करते हैं। तिलक लगा दीजिए भगवान गणेश को, गौरी माता को। और हाँ, गणेश जी को यज्ञोपवीत जरूर अर्पित करना चाहिए, तो भगवान गणेश को यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ। और मान लीजिए आपके पास ना हो तो ऐसे में कलावे में से थोड़ा सा तोड़कर यज्ञोपवीत का मन में ध्यान करके अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद जो भी आपके पास सामग्री है भोग के लिए, आप चाहें तो थोड़ी सी मिठाई का या फिर फल का भोग लगा सकते हैं, गौरी गणेश को भी और कलश देवता को भी। ठीक है, भोग सबको अर्पित किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। अब इसके बाद बात करें नवग्रह की, क्योंकि देखिए पहला दिन है, नवग्रह की पूजा अत्यंत आवश्यक है। आप चाहे षोडश मातृका नहीं बना पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन नवग्रह का पूजन आपको करना ही पड़ेगा। इसके लिए आप चाहें तो एक पान के पत्ते पर या फिर एक प्लेट ले लीजिए। उसी प्लेट पर आपको 9 बिंदियां लगानी है। मतलब रोली से आपको अनामिका उंगली के द्वारा 9 बिंदियां लगानी है। पान के पत्ते पर या फिर एक प्लेट ले लीजिए, प्लेट में बना लीजिए। 9 बिंदियां लगाकर वहीं पर आप कलश के पास रख दीजिए ये प्लेट या पान का पत्ता, और इस पर आपको धूप दीप पुष्प इत्यादि सभी चीजें अर्पित करनी है। पंचोपचार विधि से भोग इत्यादि अर्पित करके 9 ग्रहों का ध्यान करते हुए पूजा करना है। 9 ग्रह मतलब सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र, राहु, केतु, शनि, इन सब का मन में ध्यान कर सकते हैं। चाहे तो नवग्रह मंत्र भी बोल सकते हैं। और अब आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी है। तो माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए सबसे पहले अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प ले लीजिए। माँ दुर्गा का ध्यान कीजिए किसी भी मंत्र के द्वारा, जैसे कि आप चाहें तो या देवी सर्वभूतेषु माँ दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र के द्वारा ध्यान कर सकते हैं। या फिर ओम दुंग दुर्गाय नमः या फिर नवार्ण मंत्र, कोई सा भी एक मंत्र बोलते हुए माँ दुर्गा का ध्यान कीजिए। फिर जब आप ध्यान कर लेते हैं, मंत्र बोल लेते हैं, उसके बाद से जो आपके हाथ में सामग्री है पुष्प और अक्षत माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए, माँ दुर्गा की जो मूर्ति है उनके सामने। इसके बाद आप एक पुष्प लीजिए और माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए मन में ये ध्यान कीजिए कि आप माँ दुर्गा को आसन दे रहे हैं। इस प्रकार से आपको एक पुष्प या फिर पुष्पों की पंखुड़ियां माँ के सामने वहीं पर जहां पर आपने ध्यान मंत्र बोलकर अक्षत और पुष्प अर्पित किया है वहीं पर अर्पित करना है। अब जैसे आपने माँ को आवाहन करके बुला लिया, उन्हें आसन देकर बिठा दिया। अब इसके बाद 4 बार आपको जल का छींटा देना है। मतलब एक पात्र में जल ले लीजिए चम्मच के द्वारा या फिर पुष्प के द्वारा, उसी स्थान पर जहां पर आपने माँ को आसन दिया है 4 बार जल गिराइए। थोड़ा थोड़ा जल एक एक बूंद करके 4 बार गिराइए। जैसे कि हाथ धुलाना होता है, पैर धुलाना होता है, फिर आचमनी करानी होती है और फिर स्नान कराना होता है। इस प्रकार से मन में ध्यान करके 4 बार जल अर्पित करते हैं। इसके बाद वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा अर्पित करते हैं। तो 2 कलावा तोड़ लीजिए, एक ऊपर का वस्त्र होता है, एक नीचे का वस्त्र होता है। इस प्रकार से मन में ध्यान करके कलावा का 2 टुकड़ा लेकर और उसी स्थान पर आपको फिर से अर्पित करना है कलावा वस्त्र स्वरूप में। फिर आपको यज्ञोपवीत अर्पित करना है। तो एक टुकड़ा कलावा लेकर या फिर यज्ञोपवीत अगर आपके पास हो तो यज्ञोपवीत माँ को अर्पित कर दीजिए। अच्छा, अब यहीं पर बहुत से लोगों के प्रश्न आ सकते हैं कि माँ को यज्ञोपवीत क्यों अर्पित किया जाएगा। यज्ञोपवीत तो गणपति को या फिर भगवान को अर्पित किया जाता है। नहीं, देखिए, जब हम षोडशोपचार विधि से माँ की पूजा करते हैं तो उसमें यज्ञोपवीत अत्यंत आवश्यक होता है। तो आपने यज्ञोपवीत भी अर्पित कर दिया। अब आपको तिलक करना है, तो सिंदूर से माँ को तिलक कर दीजिए। फिर इत्र अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए
और इसके बाद धूप दीप अर्पित कर दीजिए। फिर फलों का भोग लगाइए, मिठाइयों का भोग लगाइए। आप किसी भी ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं जो भी आपके पास उपलब्ध हो, और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए। आप चाहें तो दूध का भोग भी लगा सकते हैं, दूध में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। बताशा का भोग भी लगा सकते हैं, शक्कर और गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। यथासंभव यथाशक्ति माँ को भोग अर्पित कीजिए। इसके बाद एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी रखकर माँ को अर्पित कीजिए। मतलब हम जब भोग अर्पित करते हैं तो उसके बाद से मुख शुद्धि के लिए पान का बीड़ा अर्पित किया जाता है। तो पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी रखकर अर्पित कर दीजिए। अब इसके बाद से अपने हाथ में थोड़ा सा अक्षत लीजिए और थोड़ा सा अक्षत अर्पित करते हुए प्रार्थना कीजिए कि मतलब जो भी पूजा में कोई भी चीज़ की कमी रह गई हो तो सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि, इस प्रकार से अक्षत समर्पित कर दीजिए। अब इसके बाद आपको दक्षिणा अर्पित करना है। अपनी इच्छा के अनुसार 1 रुपये का सिक्का भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर जो भी आप धन स्वरूप में द्रव्य दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं, दक्षिणा अर्पित कर दीजिए। अब इसके बाद जल का 2 बार जल का घेरा उस स्थान पर दे दीजिए, जल गिराते हुए गोल में, और ये आपकी पूजा षोडशोपचार विधि से पूरी हो गई। अब इसके बाद आप चाहें तो सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। अगर आपके पास अभी है तो आज ही अर्पित कर सकते हैं, पहले ही दिन, या फिर आप चाहें तो बीच में भी पंचमी के दिन या फिर अष्टमी के दिन, सप्तमी के दिन अर्पित कर सकते हैं। अभी अगर आपके पास नहीं है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सिंदूर माँ को पूरी नवरात्रि में प्रतिदिन आपको लगाना है, इस बात का ध्यान रखिए। प्रतिदिन सुबह शाम दोनों समय आप सिंदूर का तिलक माँ को कर सकते हैं। बाकी सुहाग की सामग्री 1-2 दिन बाद भी चढ़ा सकते हैं। अब बात करें अखंड दीपक के बारे में, तो देखिए, अब जैसे आपने माँ की पूजा पूरी कर ली, इसके बाद से आपको अखंड दीपक प्रज्वलित करना है। अखंड दीपक आप चाहे तो तेल का प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर शुद्ध घी का भी दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। गाय का घी मिल जाए अत्यंत श्रेष्ठ है, नहीं मिलता है तो जो भी घी आपके पास उपलब्ध हो। और हाँ, कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं? नहीं, देखिए, घर के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक नहीं प्रज्वलित करना चाहिए। घर में मीठा तेल मतलब तिल तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं, शुद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं। सरसों तेल का दीपक शनि देवता के लिए और भैरव देवता के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। अब जैसे कि कहाँ रखें अखंड दीपक? देखिए, अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं, शुद्ध घी का दीपक जला रहे हैं, तब आपको माँ के दाईं तरफ रखना है। अगर आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो आपको माँ दुर्गा के बाईं तरफ रखना है। और कलश की स्थापना भी आपको माँ दुर्गा के दाईं तरफ ही करनी है। इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप जवारे बो रहे हैं तो जवारे भी आपको माँ दुर्गा के दाईं तरफ ही रखना है। ये सभी चीज़ें ध्यान रखिए। मतलब चौकी पर दाईं तरफ आप बाकी सभी चीज़ें रख सकते हैं, तेल का दीपक आपको बाईं तरफ रखना है। और हाँ, अब बात करें जवारे किस प्रकार से बोएं, तो देखिए, एक पात्र ले लीजिए, कोई सा भी पात्र आप ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं। मिट्टी का ना हो तो आप कोई घर में पीतल का पात्र हो, थाली वगैरह, तो आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। उस पात्र में आपको थोड़ी सी मिट्टी लेनी है, थोड़ा सा रेत लेना है। ध्यान ये रखना है कि बिल्कुल साफ सुथरी मिट्टी होनी चाहिए। सबसे पहले पात्र में स्वास्तिक बना दीजिए। पात्र के अंदर भी, बाहर भी और चारों तरफ भी आप चाहें तो रोली से या फिर हल्दी से तिलक कर सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं। कलावा बांध दीजिए पात्र के चारों तरफ, और उसके बाद उस पात्र में मिट्टी भर दीजिए और इसी में आपको जौ या फिर सप्तधान्य जो भी आप बोना चाहते हैं बो सकते हैं। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए, 1 दिन पहले से ही आपको जौ भिगो कर रख देना है। फिर अगले दिन जब आप जवारे बोते हैं तो आपके जवारे बहुत जल्दी निकलते हैं, लेकिन अगर आप उसी समय जवारे बोते हैं तो इसमें यह होता है कि 2-3 दिन लग जाता है अंकुरित होने में। बस इतना ही अंतर है। तो आप ध्यान रखिए, अगर आप 1 दिन पहले ही भिगो देते हैं जौ को या फिर सप्तधान्य को, तो बहुत जल्दी आपको हरी भरी खेती माँ की कृपा से मिल जाती है। जवारे बोने के बाद आपको उसमें धूप दीप हर रोज दिखाना होता है। जिस प्रकार से हम माँ की पूजा करते हैं उसी प्रकार से वहाँ रखे हुए नवग्रह की पूजा करेंगे, कलश की पूजा करेंगे, गौरी गणपति की पूजा करेंगे और इसके साथ ही जयंती की पूजा करेंगे। तो जो भी चीज़ें हम चौकी पर स्थापित करते हैं, माँ के स्वरूप में प्रतिदिन 9 दिन तक नवरात्रि में हम धूप दीप इत्यादि अर्पित करके पंचोपचार विधि से उनकी भी पूजा करते हैं। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि नवरात्रि का पहला दिन है, आपने कलश की स्थापना कर लिया, माँ की पूजा कर ली, आवाहन कर लिया, सब कुछ हो गया। अब आपको वहीं बैठकर माँ दुर्गा के मंत्रों का जप करना है। आप चाहें तो सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, सिद्धकुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, नवार्ण मंत्र का जप कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। अगर आपके पास सुबह इतना समय ना हो कि आप बहुत देर तक बैठ के पूजा कर पाएं, तो सुबह आप कलश की स्थापना कर लीजिए पहले दिन, और इसके बाद आप थोड़े से मंत्रों का जप करने के बाद आरती कर लीजिए। फिर शाम के समय आराम से बैठकर पूजा कर सकते हैं। जब भी आपके पास विशेष रूप से शांत बैठकर पूजा करने का समय हो, एकाग्र बैठकर पूजा करने का समय हो, उसी समय पूजा करना चाहिए। भागम भाग में पूजा नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। सुबह शाम की पूजा अत्यंत आवश्यक है। दोनों समय नवरात्रि में माँ की आरती होगी,
दोनों समय भोग लगेगा। हर रोज माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है नवरात्रि में। तो किस दिन किस देवी की पूजा होगी, क्या भोग हमें अर्पित करना है, किस रंग के वस्त्र धारण करने हैं, सारी जानकारी आपको प्रतिदिन मिल जाया करेगी समय पर ही। तो चैनल से जुड़े रहिए। एक और चीज, प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप कर पाते हैं बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए नहीं कर पाते हैं तो इस चैनल पर आपको प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती की वीडियो भी मिलेगी, आप लोग जरूर देखा कीजिए। और हाँ, जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हम कलश की स्थापना नहीं कर सकते हैं, ना ही हम अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, तो फिर हम पूजा किस प्रकार से करें। देखिए, वैसे तो इस विषय पर चैनल पर वीडियो पहले से अपलोड है, अगर आप सर्च करके देखें तो बिल्कुल आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको नहीं भी मिलती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बहुत जल्दी, मतलब हो सका तो शाम तक मैं आपको इस विषय पर वीडियो दे दूंगी। और इसके साथ ही कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त भी आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी आपका प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, ताकि सही समय पर आपको उस विषय पर या तो वीडियो मिल जाए या फिर कमेंट बॉक्स में ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दे दूंगी। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। और हाँ, मेरी तरफ से एक बार फिर आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती जगदम्बा सबके जीवन में खुशियां लेकर आए। जय माता दी।